क्या होगा महंगा, क्या मिलेगा सस्ता, किन अशिया पर मजीद टैक्स लगेगा और किन पर नहीं। हुकूमत 13 खरब से जायद का बजट आज पेश करेगी। 6,500 अरब से जायद मालियाती खसारे का बजट तैयार। मुल्क की आमदन का तखमीना 9200 अरब। FBR टैक्स के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट है। तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दिफा के लिए 1800 अरब, वजारत सेहत के लिए 13 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब रुपए से जायद के तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। हुकूमत का बजट में अवाम पर नए टैक्सेस की तलवार चलाने का फैसला। 700 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। प्रॉपर्टी सेक्टर पर 30% से ज्यादा टैक्स लगाने की तजवीज़। बजट में दरामदगी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। $100 से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे। इम्पोर्टेड पानी, एनर्जी ड्रिंक्स और फूड सप्लीमेंट की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। दरामदगी गाड़ियाँ, मशीनरी, मेकअप, शैम्पू, टाइल्स पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। FBR माली साल का 1900 अरब रुपए का इजाफी टैक्स इकट्ठा करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का इम्कान। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज विफाकी काबीना इजलास में बजट तजावीज़ मंजूर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट में ख़वातीन, नौजवानों और किसानों के लिए बड़ी रकम मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिलासूद कर्ज फराहम किए जाएंगे। तालीम, स्पोर्ट्स, इंडोमेंट फंड भी बनाए जाएंगे। ख़वातीन को माली तौर पर बाख्तियार बनाने, किसानों के लिए ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी गई। लकी मरवत में शहबाज खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, एक एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक पुलिस और हमलावरों में फायरिंग का तबादला हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की माशी और समाजी कौंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान ने कौंसिल के 185 में से 129 वोट हासिल किए। पाकिस्तान को साल 2024 से 2026 तक के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान 11वीं बार अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारे इकोसिक का रुकन मुंतखब हुआ, जबकि 6 बार सदर भी रह चुका है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी कानून की गिरफ्त में आ गए। सरकारी दस्तावेजात चुराने के केस में फर्द जुर्म आयद। मियामी की विफाकी अदालत ने मंगल को तलब कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर व्हाइट हाउस से हसास दस्तावेजात चुराने का इल्जाम है। साबिक सदर ने अपने खिलाफ फर्द जुर्म की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि मैं बेकसूर हूँ। आज अमेरिकी तारीख का स्याह दिन है। मेरे खिलाफ फर्द जुर्म इंतखाबात में मुदाखलत है। इसराइल के जेर कब्जा अरब इलाकों में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद हलाक हो गए। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक शिमाली शहर अल नासरा में कार वाश स्टेशन पर फायरिंग में 5 अफराद मारे गए, जबकि नाजिया के इलाके में फायरिंग से एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। आजाद कश्मीर में तीर चल गया। बाग LA-15 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक सरदार जिया कमर 22,619 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज 17,321 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। कहा, कराची से कश्मीर तक इंतखाबी कामयाबियां अवाम का हमारी पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का सबूत हैं। जयालों का जश्न, भंगड़े डाले और मिठाइयां तकसीम की।
पुराने चेहरे नई जमात। जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। सियासत में नई जिहत मुतारिफ कराने का भी इंदिया दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सियासी और समाजी नफरत खत्म करके मोहब्बत को बढ़ावा देंगे। हमारी पार्टी अवाम की पार्टी होगी, इलेक्शन में बेहतरीन नताइज देगी। 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तानी सियासत को बदल कर रख दिया। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, जो सियासत से लाताल्लुक होकर बैठे थे आज इकट्ठे बैठे हैं। हमने मुल्क को मुस्तहकम करना है जिसमें तमाम इदारे एक हों। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक पीटीआई रहनुमाओं की बोलती तस्वीरें। फवाद चौधरी मरकजी स्टेज से साइड पर बैठे मीडिया से चेहरा छुपाते रहे और शर्माते रहे। साबिक सूबाई वज़रा फयाजुल हसन चौहान और मुराद रास भी सर झुकाए आंखें चुराते रहे। कोई टेंशन या मामला कुछ और। सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार। कराची का मेयर और डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। मुस्लिम लीग नून ने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। अहम मामले पर बातचीत साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की रिहाइशगाह पर हुई। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा। अक्सरियत को अकलियत में बदलने का मंसूबा बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी है। तो दैट स्पीक्स ऑल कि जी कहाँ हम पहुंचे हैं। अब हमने वापस उसको वापस उसी तरफ जाना है। मुल्क को लेके तरक्की का जो रास्ता है उसकी स्पीड भी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला करे कि इस मुल्क में जो है बरकत हो और सही एफर्ट हो। इसहाक डार ने अवाम दोस्त बजट की उम्मीद दिला दी। पाकिस्तान 2017 में दुनिया की 24वीं मईशत 2022 में 47वें नंबर पर आ गया। पीटीआई दौर में कर्जों और वाजिबात में 100% का इजाफा हुआ। कर्जों और सूद की अदायगियों का खर्चा 7,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इन मामलों से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा। जब हुकूमत संभाली तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ता चला जा रहा था। हम हुकूमत ना संभालते तो पता नहीं मुल्क का क्या हाल होता। सरमाकारों के एतमाद को बहाल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर खजाना ने डॉलर जल्द असल कीमत पर आने का दावा भी कर दिया। रवा माली साल माशी शरह की तरक्की 0.29% रही। ज़राअत के शोबे ने 1.55% से शरह से तरक्की की। दरामदात में 29.2, बरामदात में 13.1% की कमी हुई। सनदी शोबे की तरक्की मनफी 2.94% और खदमात की शरह नमू 0.86% रही। जुलाई ता मई 2023 औसतन अफरात ज़र 29.2% रहा। इसहाक डार ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। जुलाई ता मई 2023 में FBR के टैक्स महसूलात में 16.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में तिजारती खसारे में 40.4% की कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा 13.7 अरब डॉलर से कम होकर 3.3 अरब डॉलर पर आ गया। वजीर खजाना कहते हैं, सैलाब, आर्मी के साथ बाजारी और सख्त इक्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बायस हैं। मुल्क में गधों की तादाद में मजीद 1 लाख का इजाफा। एक साल में तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक घोड़ों, ऊँटों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। घोड़ों की तादाद 4 लाख, खच्चर 2 लाख और ऊँटों की तादाद 11 लाख पर बरकरार है। चेयरमैन पीटीआई सानिया 9 मई के मुकम्मल जिम्मेदार ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों को माफ नहीं करेंगे। जलाओ गिराव करने वालों को फौजी कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को करप्शन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। उनके बयानात हैं, गिरफ्तार हुआ तो कौम फट पड़ेगी। पीटीआई सरबराह अगर सच्चे थे तो अदालत से क्लीन चिट लेते। पीटीआई से रूह निकल गई, बुत बाकी रह गया। तकब्बुर, जिद, अनार, ज़ात मफादात का हाउस ऑफ कार्ड धड़ाम से जमीन बोस हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मगरूर ने कहा था कि किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। आज वो इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका। पीटीआई के बिखरने पर शेर भी शेर कर दिया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से।
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 9 मई वाकया की तमाम मनसूबाबंदी जमान पार्क में की गई थी। चेयरमैन पीटीआई की तकारीर ने जलाओ घिराओ तोड़फोड़ करने पर उकसाया। जना हाउस हमले की एक और शरपसंद हाशिर खान का एतराफ जुर्म। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान सेंट्रल जेल पेशावर से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। मर्दान पुलिस ने जलाओ घिराओ केस में पकड़ लिया। नई बात मीडिया नेटवर्क की कोशिशें रंग ले आई। हुकूमत की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर डॉक्टरों की एक हफ्ते से जारी हड़ताल खत्म। लाहौर रंग के प्रोग्राम न्यूज नाइट में निगरान वजीर इत्तलात और YDA में बराह रास्त मुकदमा। वजीर सेहत और वजीर इत्तलात की यंग डॉक्टर्स के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। तशद्दुद से बचाओ, अस्पतालों के अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश करने का ऐलान। सिक्योरिटी बिल पर दस्तखत, तनख्वाहों पर नजरसानी और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की भी ऐलानात किए। सदर यूरेशियन यूनिवर्सिटीज़ और इस्तांबुल आइडियन यूनिवर्सिटी मुस्तफ़ा आइडन बन गए पाकिस्तानियों के मेहमान। तुर्क माहिर तालीम का नई बात मीडिया नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के विजन और फ़रोग़ तालीम के लिए सुपीरियर ग्रुप की खिदमात को सराहा। मुस्तफ़ा आइडन ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात में मजीद इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने एक रोज़ सफ़र लाहौर के तारीखी मकामात का भी दौरा किया। फूड स्ट्रीट और शहर की रौनकें देखकर खुशी का इजहार किया।